नमो नमः। दोस्तों, आज श्रावण अमावस्या, जिसे पिटोरी अमावस्या भी कहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को शायद आज के दिन क्या करते हैं ये मालूम भी नहीं होगा। दोस्तों, आज है मातृ दिन अर्थात मदर्स डे। मदर्स डे बोलेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है ना। ये मदर्स डे तो विदेशों से आया हुआ फैड है। उसे बड़े उत्साह से सेलिब्रेट भी किया जाता है। अपनी मम्मी को गिफ्ट और पार्टी देकर खुश भी करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये मदर्स डे तो अभी आया हुआ फैड है। आपको मालूम है क्या कि अपनी प्रकल्प संस्कृति में तो पुरान काल से मातृदिन बड़े ही पूज्य भावना से मनाया जाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी माता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए कहा गया है कि नास्ति मातु समा छाया, नास्ति मातु समा गतिः, नास्ति मातु समं त्राणम, नास्ति मातु समा प्रभाव। इसका भावार्थ यह है कि माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं। मातृदेवो भव अर्थात माता को देवतुल्य मानने वाला बनो। ऐसी परंपरा का जतन करने वाली अपनी भारतीय संस्कृति ने तो माँ को देवता का दर्जा दिया है। माँ संपूर्ण विश्व जिसमें समाया है, वो अपनी माँ, जिसकी ममता की छाया में हम सुरक्षित रहते हैं। बचपन में तो सदैव हम अपनी माँ का आंचल पकड़कर प्रत्यक्ष उसका सुरक्षा कवच पाते हैं। लेकिन माँ टूटी हो जाने पर भी उसका आशीर्वाद रूपी कवच हमारी सुरक्षा अवश्य करता है। और इसलिए हमारी संस्कृति में माँ का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। इसी की वजह से माँ को परम गुरु कहा जाता है, क्योंकि पितुरप्यति का माता गर्भधारण पोषणात् अतोहि त्रिषु लोकेषु नास्ति मातरो समो गुरुः। इसका भावार्थ यह है कि गर्भ को धारण करने और पालन पोषण करने के कारण माता का स्थान पिता से भी बढ़कर है। इसलिए तीनों लोकों में माता के समान कोई गुरु नहीं, अर्थात माता परम गुरु है। दोस्तों, एक दिन एक भक्त ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी, सभी लोग माँ की महती गाते हैं, फिर पिताजी ने क्या बिगाड़ा है? तब स्वामी जी बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ। पहले मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करो। ऐसा बोलकर स्वामी जी ने उस भक्त के पेट पर एक पत्थर बांध दिया और उसे बोले, अब तुम 9 दिन और 9 रात इसी अवस्था में रहो और इसी अवस्था में रहकर सभी काम करो। 9 दिन पूरे हो जाने के बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा सुनते ही उस भक्त ने अपने सिर पर हाथ मारा, कहा, मेरी मति भ्रष्ट हो गई और मैंने स्वामी जी को ऐसा सवाल पूछा। ऐसा उसे लगा। 9 दिन में तो वो इतना हैरान हो गया कि ये दिन कब खत्म होंगे और मेरे पेट का बोझ कब उतर जाएगा, ऐसा उसे हो गया। 9 दिन पूरे हो जाने के बाद स्वामी जी ने उसके पेट का बोझ उतार दिया और उस भक्त से पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उस पर वो भक्त बोला, स्वामी जी, आपने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? तब स्वामी जी बोले, देखो, मैंने तो सिर्फ 9 दिन के लिए तुम्हारे पेट पर पत्थर बांध दिया तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई। अब तुम ही विचार करो कि 9 महीनों तक माता अपने बच्चे को अपने गर्भ में संभालती है
उसका पालन पोषण करती है और उसी अवस्था में करके सारे काम भी करती है। 9 महीनों के बाद असीम दर्द सहकर अपने बच्चे को जन्म देती है। अपना दूध पिलाकर उसे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करती है। रात रात भर जाकर उसकी देखभाल करती है। ऐसी ये माँ सभी तीर्थ क्षेत्र और देव देवता उनसे महान नहीं है क्या? उसका पल्लू पकड़ कही तो हम पहला कदम उठाते हैं ना। पहला विचार भी माँ ऐसा ही करते। सबकी अच्छी अच्छी बातें तो माँ ही हमें सिखाती है। तो अब तुम ही कहो कि माँ का स्थान सबसे बढ़कर है कि नहीं? अब आई ना तुम्हारे समझ में माँ की महानता। तो दोस्तों, देखा ना कैसी होती है और माँ की कथा। लेकिन मुझे लगता है कि माँ के भी 2 प्रकार होते हैं। एक सभी नॉर्मल बच्चों की माँ और दूसरी स्पेशल बच्चों की, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माँ। आज के दिन ऐसी स्पेशल मॉम्स का विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। उसकी अनेक कठिनाइयाँ और उसके अपार दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती। ऐसी माँ को अपने स्वभाव में बहुत सहनशीलता और धैर्य रखना पड़ता है। नौकरी, घर संसार और अपना स्पेशल बच्चा, इन सब को संभालते उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक प्रकार से उसकी अपनी परीक्षा ही होती है। लेकिन यदि उसे परिवार और समाज का सहारा मिले और वह हमेशा सकारात्मक विचार रखे तो अपना संघर्ष करने के लिए उसे थोड़ी ताकत मिल सकती है और उसका दुख थोड़ा सा कम भी हो सकता है। यदि 1 से 7 स्पेशल बच्चे हो तो उसके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती। ऐसी ही एक माता को मैं पहचानती हूँ, जिसकी 2 बेटियां मुखपति और मतीमंत है। ऐसी माँ ने क्या करना चाहिए? आजकल बहुत मामूली सी बात से दुख का सामना होने से लोग आत्महत्या करते हैं। उनकी तरह उसने भी आत्महत्या करनी चाहिए या अपने बेटियों के पीछे हिम्मत से खड़े रहकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस महान माता ने तो इन 2 में से दूसरा मार्ग अपनाया है। समाज और परिवार का सहारा न होते हुए भी अपनी नौकरी संभालते हुए, अपना दुख सहते हुए ये माँ आस्ते आस्ते परिस्थिति का सामना कर रही है। उसने अपनी बच्चियों में जो अच्छे कलागुण हैं वो पहचान कर उन्हें कटाई, सिलाई, माला और तोरण बनाना, घर संभालना, खाना बनाना, ऐसे छोटे बड़े बहुत से काम सिखाए। ये सब सिखाने के लिए इस माँ ने बहुत परिश्रम किए, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। इसका नतीजा क्या हुआ? तो आज उसकी दोनों बेटियां से सभी काम नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा करती है। अब तो वह दोनों कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखकर बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं और रेसिपीज बनाती है और अर्दासन भी करती है। मतलब कितनी बड़ी सफलता है इस माँ की। ऐसी माताओं को मेरा त्रिवार वंदन। दोस्तों, जरा विचार करके देखिए, ऐसी महान माताओं को यदि समाज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले तो उनका दुख कितना हल्का हो जाएगा। और उनका दुख कम करने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं पता हूँ? सबसे पहले एक छोटी सी बात, यदि आपको ऐसे बच्चे कहीं भी मिले तो उन्हें कुड़ कुड़ कर न देखे, उनको दया न दिखाए। अपने हड़ोस पड़ोस यदि ऐसे बच्चे हैं तो आप कुछ साकर उनसे दोस्ती करें,
उनसे बातें करें, उनसे अलग तरह का बर्ताव न करें और उन्हें अपने समाज में समाविष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी तो अपने समाज का ही हिस्सा है ना। उन्हें भी उचित सम्मान तो मिलना ही चाहिए ना। ऐसे बच्चों के माता पिता के साथ भी बातचीत करें तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये सब आप जान सकोगे। और ऐसे परिवार से दोस्ती बढ़ाने से आप उन्हें चाहता अच्छी तरह से मदद भी कर सकोगे। हमें भी कोई प्यार से मदद कर रहा है, यह बात इन परिवारों के लिए दिलासा देने वाली होगी। एक दिन आप ऐसे बच्चों को अकेले या उनके परिवार के साथ अपने घर भी बुलाए। आप भी उनके घर जाए। कभी कभी इन बच्चों को कुछ घंटों तक अपने घर पर रखकर उनकी माँ को आराम के कुछ क्षण दे। देखिए दोस्तों, करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। तो आज इस मातृ दिन के अवसर पर यदि आपने मैंने बताई हुई कुछ बातों में से एक भी काम करने का विचार करके वैसा ही किया तो आपकी माँ ने आपको जो संस्कार दिए हैं वो सफल हो जाएंगे और उसे आप पर गर्व होगा। और यही आपकी माँ के लिए आज के दिन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो जरूर विचार करें। धन्यवाद और पुनर्मिलामः।